हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ दिनों से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किए थे, कुछ कारणों की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। और अब आपकी जो बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नियर है, तो मैंने आज से स्टार्ट किया है वीडियोस को अपलोड करना। और मैं अब रोज़ कंटिन्यूटी के साथ वीडियोस को अपलोड करूँगी। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो आप बता सकते हैं, तो मैं पहले उस टॉपिक को कवर करवाऊँगी। सो आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन के पिछले जो थर्ड 3 क्वेश्चन थे वो तो मैंने पिछली क्लास में करवा दिए थे। आज हम फोर्थ से स्टार्ट करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है एक्स माइनस के 3 बराबर गुणा 2x प्लस के 1 बराबर है एक्स कोष्टक x प्लस के 5। ठीक है, तो जांच करने के क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें इन पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो अब x माइनस 3 और 2x प्लस 1 को सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे कि x को गुणा करेंगे पूरे इस पार्ट से, इस पद से, और -3 को गुणा करेंगे पूरे इस पद से। ठीक है, तो x को गुणा करना है 2x प्लस के 1। ठीक है, और -3 को गुणा करना है 2x प्लस के 1 बराबर x को गुणा किया x से x का स्क्वायर प्लस 5 को गुणा किया x से 5x। ठीक है, अब देखो x को 2x से गुणा किया तो 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से गुणा किया तो x -3 इंटू 2 6। अब x से गुणा किया तो 6x प्लस माइनस के 3 को 1 से गुणा किया 3 बराबर x स्क्वायर प्लस के 5x। ठीक है, अब देखो अब 2x स्क्वायर प्लस, अब देखो माइनस के 6x है और प्लस के x है, तो माइनस के 6 में से एक माइनस हो जाएगा, तो देखो -5, तो 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 3 बराबर x स्क्वायर प्लस के 5x। 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 3 और माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 5x बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, अब 2x स्क्वायर है, माइनस का x स्क्वायर है, तो 2 में से एक माइनस हो जाएगा तो एक x स्क्वायर बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि 2 जो बड़ी संख्या है वो प्लस में है। माइनस, अब माइनस के 5 और माइनस के 5 कितने हो जाएंगे, माइनस के 10x। ठीक है, और माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 0। अब x की पावर कितनी है, 2 है, तो ये एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है 2x माइनस के 1 और x माइनस के 3 बराबर है x प्लस के 5 और x माइनस के 1 के। 2x को पूरा वैसे का वैसे गुणा करना है, 2x को गुणा करना है पूरे इस पद से, 1 को गुणा करना है पूरे इस पद से, तो 2x को गुणा किया x माइनस 3 से और -1 को गुणा करना है x माइनस 3 से बराबर, और यहाँ पे भी x का गुणा करना है पूरे इस पद से, तो x का गुणा किया x माइनस 1 से प्लस 5 का गुणा किया x माइनस 1 से। 2x का x से गुणा हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस के 3 को गुणा किया 2 से तो 6 और गुणा x, माइनस 1 को गुणा किया x से तो x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 3 बराबर x का गुणा x से x स्क्वायर माइनस x का गुणा 1 से x प्लस 5 का गुणा x से 5 गुणा x यानी 5x हो जाएगा, और माइनस के 5 गुणा 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस के 7x और प्लस के 3। अब ये एक्स स्क्वायर इस साइड प्लस में था, इस साइड माइनस में माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में था प्लस में प्लस के एक्स हो जाएगा, प्लस में था माइनस के 5x हो जाएगा, और माइनस में था प्लस का 5 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर तो बचेगा एक एक्स स्क्वायर, माइनस के 7x और माइनस के 5x, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो माइनस के 5x और माइनस के 7x के कितने हो जाएंगे, माइनस के 11x हो जाएंगे। ठीक है, माइनस के 11x हो जाएंगे, और फिर प्लस के 3 और 5 8 हो जाएंगे बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार x की पावर यहाँ पे भी 2 है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है x टू द पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 बराबर है x माइनस के 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने 9th क्लास में एक सर्व समीका पढ़ी थी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो वह बराबर होगा x स्क्वायर माइनस 2 गुणा
एक्स इंटू वाई प्लस वाई की स्क्वायर यानी, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर इसको सर्व समीकरण के रूप में लिखना है। तो x का स्क्वायर, ठीक है, तो x का स्क्वायर माइनस माइनस दो गुणा x हमारे पास ये तो x और गुणा y हमारे पास कितना है 2, ठीक है 2 है, और प्लस y का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 4, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 और प्लस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 4x है तो प्लस का 4x और प्लस का 4 है तो माइनस का 4 बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस कटते हैं। 3x और 4x कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, और माइनस के 4 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस के 4 में से 1 माइनस होगा बिकॉज बड़ी संख्या जो है माइनस में है, ठीक है। तो माइनस का 3 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे जो देखो समीकरण में x की पावर 2 नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट सेवन्थ क्वेश्चन है x प्लस 2 की होल पावर 3 बराबर है 2x कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, ठीक है। अब देखो पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि a प्लस बी की जो होल पावर होती है वो बराबर होती है a की पावर 3 प्लस 3 गुणा a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 गुणा a इंटू बी स्क्वायर प्लस बी की क्यूब, ठीक है। तो इसको हमें इस सर्व समीकरण को हमें इस प्रकार खोलना है, ठीक है। तो देखो अब a की क्यूब यानी x की क्यूब हो जाएगी, x की क्यूब प्लस, ठीक है, प्लस 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 3 गुणा, अब 3 गुणा a का स्क्वायर, एक x है तो x का स्क्वायर इंटू b हमारे पास कितना है 2, इसको ये मानेंगे और इसको b मानेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 3 गुणा, अब a हमारे पास है x गुणा b की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर प्लस b की क्यूब, b की क्यूब करनी है यानी 2 का क्यूब बराबर है 2x कोष्टक एक्स स्क्वायर माइनस के 1 के, ठीक है। अब देखो x क्यूब हो जाएगा प्लस 3 गुणा 2 हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 गुणा x गुणा 2 की पावर 2 4 हो जाएगा प्लस 2 की पावर 3 कितना 8 हो जाएगा बराबर 2 गुणा एक्स स्क्वायर को x से गुणा किया तो 2x टू दी पावर 3 माइनस के 2 को 1 से 2x को 1 से गुणा किया तो 2x, ठीक है। अब x की क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3 को गुणा किया 4 से तो 12x प्लस के 8, ठीक है। और ये प्लस में है तो माइनस के 2x क्यूब हो जाएगा और माइनस के 2x है तो प्लस के 2x बराबर 0, ठीक है। अब एक्स क्यूब और माइनस के 2x क्यूब तो 2 में से एक माइनस हो जाएगा तो माइनस का x क्यूब बचेगा, ठीक है, प्लस के 6x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 12x है और 2x दोनों प्लस के तो 12 और 2 14x प्लस 8 बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें जो घात है वह x की घात जो है वह 3 है, ठीक है। x टू द पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 बराबर है x माइनस 2 के होल क्यूब। अब a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है वो बराबर होता है a का क्यूब माइनस 3 गुणा a स्क्वायर b प्लस 3 गुणा a इंटू बी का स्क्वायर माइनस b का क्यूब, ठीक है। तो अब इसको प्रसार करना है, जैसे x टू द पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 बराबर है, अब इसको मान लेते हैं a इसको b, ठीक है। तो a की क्यूब यानी x की क्यूब माइनस 3 गुणा a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर इंटू b कितना है माइनस के b कितना है 2, ठीक है। तो माइनस के 2 प्लस 3 गुणा a है x इंटू b है 2 की पावर माइनस 2 की पावर 2, ठीक है, और माइनस के b का स्क्वायर यानी माइनस 2 का क्यूब, ठीक है, माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा। तो अब देखो x टू द पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस 1 बराबर है x टू द पावर 3 12 प्लस के 12x हो जाएगा माइनस के 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस के क्यूब माइनस में चेंज हो जाएगा और माइनस माइनस वापस माइनस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। x टू द पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 बराबर है x टू द पावर 3 हो जाएगी। अब माइनस गुणा करते तो माइनस में ही रहता है तो माइनस के 6 3 इंटू 2 6 और x स्क्वायर
प्लस, अब प्लस के 3 और 2 का पावर 4 हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, 12x माइनस के 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो माइनस के 8 हो जाएगा। तो x टू द पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1, अब ये माइनस का x क्यूब हो जाएगा और प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, उससे जाएगा तो, और ये प्लस का है तो माइनस का 12x हो जाएगा, और माइनस का 8 है तो प्लस का 8 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब x टू द पावर 3 x टू द पावर 3 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब माइनस के 4x स्क्वायर है और प्लस के 6x स्क्वायर है, तो प्लस के 6 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो 2x टू द पावर 2 वो भी प्लस की रहेगी क्योंकि बड़ी संख्या प्लस में है। माइनस, अब माइनस के 12x है और माइनस के x है, तो माइनस के 13x हो जाएगा, प्लस 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। अब x टू द पावर यहाँ पे 3 है, तो ये एक द्विघात समीकरण होगा। थैंक यू।